श्रीमद् भागवत पारायण वेदांत सप्ताह महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम है और अन्य सभी कार्यक्रम इसी से संबंधित हैं। श्रीमद् भागवत में यह बताया गया है कि पारायण सप्ताह की समाप्ति के दिन रात में हरिनाम संकीर्तन करते हुए जागरण करके सप्ताह की परिसमाप्ति करनी चाहिए। इस विधान का अनुकरण करते हुए श्री मार्तंड माणिक प्रभु महाराज ने सप्ताह की समाप्ति के दिन दिंडी के आयोजन की परंपरा का सूत्रपात किया। फाल्गुन वद्य नवमी की रात को 11 बजे मुक्ति मंटप में उपदेश रत्नमाला के गायन से दिंडी का आरंभ होता है। इस दिंडी में जो पद गाए जाते हैं उनका क्रम और स्थान पहले से ही निश्चित है। उसी परंपरा के अनुसार एक एक पद को गाते हुए श्रीजी भक्तजनों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मृदंग की थाप के साथ सुमधुर पदों का गायन और अबीर गुलाल की बौछार से सारे वातावरण में जो मादकता छा जाती है वह अद्वितीय होती है। भक्तजनों का विशाल समूह स्वर से स्वर मिलाकर पदों को गाते हुए वाद्य वृंद के साथ आगे चलता रहता है। प्रभु मंदिर से होते हुए भोजनशाला के मार्ग से पंचमूर्ति देवालय, हनुमान मंदिर और वेंकम्मा देवी मंदिर से होते हुए भक्तजन नगर प्रदक्षिणा पूर्ण करके सुबह करीब 7-8 बजे तक पुनः मुक्ति मंटप में पधारते हैं और यहीं पर दिंडी का समापन होता है। दिंडी में गाए जाने वाले अधिकतर पद श्री मार्तंड माणिक प्रभु महाराज की रचनाएं हैं जो वेदांत शास्त्र पर आधारित हैं। इन पदों के गायन में भक्तजनों को अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। आत्मरति में मग्न महापुरुष जब अपने अनुभव को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं तो उनका वह भाव उस रचना में सदा के लिए स्थापित हो जाता है, मानो वे रचनाएं जीवंत हों। इसलिए वह रचना जब जब गाई जाती है तब तब उसके अंदर विद्यमान आनंद रस छलकने लगता है। महाराज श्री ने अपनी दिव्य अनुभूतियों को इन पदों के माध्यम से व्यक्त किया है। इसलिए इन पदों में जो अद्भुत शक्ति समाई हुई है वह गाने वालों को उसी आनंदमयता की अनुभूति कराने में सक्षम होती है। इन पदों के अर्थ को न जानते हुए भी उन्हें गाने में जब इतना आनंद मिलता है तो जरा कल्पना कीजिए कि अर्थबोध के साथ जो इन पदों को गाते होंगे उनकी क्या अवस्था होती होगी। श्री मार्तंड माणिक प्रभु महाराज की यशोकीर्ति से हम सब परिचित हैं और उनके दिव्य व्यक्तित्व से आज भी हम सब अत्यंत प्रभावित हैं। परंतु हमें इस बात का भी खेद है कि हम उस काल में जन्मे होते तो उनके प्रत्यक्ष दर्शन का सुख प्राप्त कर पाते। परंतु हमारा सौभाग्य भी देखिए कि उस काल में जिन लोगों को महाराज श्री की करुणामयी दृष्टि का लाभ मिला, उसी करुणा को आज हम उनकी अजर अमर रचनाओं के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं। महाराज श्री की उन रचनाओं को गाते समय हमारा अंतःकरण उस प्रेम रस से ऐसा द्रवित हो उठता है कि कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और रोमांच से भरा हुआ देह कांपने लगता है। हम समझ नहीं पाते कि हंसें या रोएं। ऐसा लगता है कि उस अवस्था में प्रभु कृपा की जो अनुभूति होती है उसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। भक्ति रस में नहाए ऊंचे स्वर में गाते नाचते हुए भक्तजन जिस विलक्षण प्रसन्नता और समाधान का अनुभव पाते हैं
उसका वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में कहा गया है, वाग गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भक्ति रस में डूबे हुए उस भक्त का वह भाव सारे संसार को पुनीत करने वाला होता है। इस वर्ष गुरुवार 16 मार्च को दिंडी का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। हमारे ऊपर प्रभु महाराज की जो कृपा है, उनकी सन्निधि में हमें सेवा का जो अवसर प्राप्त हो रहा है और हमारे ऊपर उनके जो अनंत उपकार हैं, उन उपकारों के प्रति उनके चरणों में कृतज्ञता अर्पित करके उस धन्यता को अभिव्यक्त करने का सबसे सुंदर अवसर है यह दिंडी का कार्यक्रम। समस्त प्रभु भक्तों से हम यह आह्वान करते हैं कि प्रभु नाम गायन के इस अद्भुत पर्व में सम्मिलित हों और ना ही स्वर्गी वैकुंठी हे सुख, इस उक्ति को साक्षात अनुभव करें।